जिस तरह से एसपीओज का आपने इशू छेड़ा था स्टार्टिंग से ही, आप जब से आपका वो लेटर जो है वायरल हुआ उसके बाद से आप लगातार जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कहाँ पहुंचा वो आपका मुद्दा, और क्या आप लगातार इस पे बात करते रहेंगे? देखो मैं एसपीओज की रेगुलाइजेशन, बिल्कुल एसपीओज के बिल्कुल लिए पॉलिसी फ्रेम होना। मैंने उनका बेड़ा जो है अपने सिर ले लिया है, अपने पीठ पे ले लिया है। मैं लगातार उसके बाद हमने कैंडल मार्च भी किया, हमने मेमोरेंडम भी सबमिट किया एलजी सरकार को भी, डीजी साहब को भी। इवन कि मैं दिल्ली गया, वहाँ होम मिनिस्ट्री में भी हमने जो है मेमोरेंडम सबमिट किया। साथ में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, और भी अन्य जो है आम आदमी पार्टी और भी अन्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको जो है हमने मेमोरेंडम सबमिट किए। और उन्होंने पूरे एश्योरेंस के साथ उन्होंने दुख भी इजहार किया कि पूरे देश के अंदर जो है मतलब होम गार्ड को 36,000 दिया जा रहा है, इवन कि उनकी ड्यूटी भी कुछ नहीं है, सेवाएं भी कुछ नहीं है, एज कम्पेयर टू कश्मीर के जो एसपीओ है, हमारे जवान जो रात दिन जो है आतंक के साथ मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, जो सेवाएं देते आ रहे हैं और दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि हम जो है इसकी पार्लियामेंट के अंदर जो है चर्चा करेंगे, इसके ऊपर जो हम आवाज बनाएंगे। आने वाले समय में मैं कश्मीर के अंदर भी हर एसपीओज के परिवार के तरफ से मुझे अप्रोच आ रहा है कि हम लोग सड़कों पे उतर आएंगे। हमारे एसपीओज के लोग, हमारे एसपीओ नहीं, हमारे जवान नहीं, लेकिन हम उनके परिवार वाले जो है आपके साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार है, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे आपके साथ। आप आइए, मुझे वहां से अप्रोच आ रहा है। और आने वाले दिनों में मैं कश्मीर के अंदर घंटाघर के भीतर में वहां पे एक जो है 1,000-1,500 की गैदरिंग होगी। प्रॉपर हम जो है इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, जो आवाज जब तक दिल्ली नहीं पहुंचती है, जब तक होम मिनिस्ट्री में नहीं पहुंचती है, जब तक कोई इस पे डिसीजन नहीं आता है, तब तक जो है इसमें मैं सरगर्मियां रखूंगा, आवाज बनाए रखूंगा। ये एक जेन्युइन और सीरियस इशू है। सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेहरान अंजुम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। मेहरान जी, जो एसपीओज की बात करें, डेली वेजेस की बात करें, या एज रिलैक्सेशन की युवाओं के लिए बात करें, आप हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई पॉजिटिव जो एक वाइब आनी चाहिए थी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि एक बात अच्छी हुई है, आपने जो प्रोटेस्ट किए, कैंडल मार्च निकाली, एसपीओज की जो सैलरी उनको नहीं मिल रही थी वो सैलरी उनको जरूर मिली है, इसमें आप कामयाब हुए हैं। क्या कहना चाहिए? देखो, सारे जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा है, बर्निंग इशू है, जेन्युइन है, मतलब जो भी इस इशू से कंसर्न है वो विक्टिम है। एज रिलैक्सेशन का सबसे पहले हम इस वक्त डिस्कस करें। एज रिलैक्सेशन 8 साल के बाद भर्ती होने जा रही थी, पूरे देश भर में कोविड का बेनिफिट दिया गया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं दिया गया। चलो, कोविड को छोड़ के 8 साल के बाद जो भर्ती हो रही है उसमें तो देनी चाहिए थी सरकार ने। चलो, सरकार ने उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया बच्चों को मौका अपनी किस्मत आजमाने का। अब जो बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज में मतलब युवाओं को मौका मिला और रिलैक्सेशन मिली वहाँ पे, और इवन कि वहाँ पे रेगुलर जो है रिक्रूटमेंट हुई है। और हमारे लद्दाख में जो हमारा ही पार्ट अलग हुआ है, वहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन मिली है। रेगुलर रिक्रूटमेंट होने के बावजूद भी और कोविड का बेनिफिट दिया गया, और हमारे जेएंडके में इररेगुलर रिक्रूटमेंट 8 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हो रही है रिक्रूटमेंट। कोई बेनिफिट नहीं, उस जो टाइम पीरियड, जो उस गैप का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया, और न ही कोविड का बेनिफिट दिया गया। इनजस्टिस हमारे युवाओं के साथ। हमें तो उम्मीदें थी, हम सड़कों पे आए, हमने एनसी की लीडरशिप, उनके दरवाजे भी खटखटाए, बीजेपी के दरवाजों पे भी चले गए, उनके दफ्तर कार्यालय के बाद हमने धरना दिया। पहले उन लोगों ने भी हमारी बात नहीं सुनी। एट द एंड ऑफ टाइम जब उनको लगा, जब हमने मसला ब्रीफ किया उनको पूरा, तो उनको लगा ये जेन्युइन इशू, उन्होंने एलजी साहब से अप्रोच किया। लेकिन एलजी पे पूरा निर्भर करता था, एलजी साहब ने क्यों नहीं इसमें स्टैंड लिया, क्यों नहीं रेफर किया, क्यों नहीं इन युवाओं को मौका दिया जिनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। बड़ी अफसोस वाली बात है, हमें काफ़ी अफसोस और बड़ी पैनिक हैं हम अभी भी कि इसमें मिलना चाहिए था। मेहरान, जिस दिन एलजी साहब से मुलाकात हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए विक्रम सिंह रंधावा एलजी साहब से मिले थे, क्या आप भी उसमें शामिल थे? बिल्कुल, मैं भी था। तो एलजी साहब के द्वारा यही वहाँ पे जवाब मिला था कि मैं पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्स करूँगा, मैं सोचूंगा, मैं अपने सलाहकार से डिस्कस करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे 42
जो MLAs की इस वक्त गवर्नमेंट है, NC गवर्नमेंट, उनकी तरफ से कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, सीरियस इंटरेस्ट नहीं था। अगर एक सीरियस वे पे, पर्सनल वे पे, जैसे केजरीवाल ने, जो CM दिल्ली के हैं केजरीवाल थे, उन्होंने गवर्नर के घर पे धरना दिया, वहां मनाया, उसको अपनी बात मनवाई। तो अगर वैसे ही मैं बोलता हूँ, मैं उमर अब्दुल्ला साहब ने धरना नहीं, एटलीस्ट फोन कॉल किया होता, कोई मीटिंग ली होती, कोई स्टेटमेंट दिया होता कि LG साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन बच्चों को रिलीफ मिले, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। वहां पे LG साहब, जो CM साहब के एडवाइजर हैं नासिर सोगामी साहब, उन्होंने एक लेटर इशू किया था, सबमिट किया था LG को। LG ने बोला मैं, ये गवर्नमेंट नहीं है, मुझे कैबिनेट रेजोल्यूशन चाहिए विद मेमो, मैं फिर जाके कंसिडर करूंगा, मैं सोचूंगा। लेकिन वो चीज नहीं थी। LG भी कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहता था, फिर डिसीजन देना चाहता था। लेकिन चलो खैर, एग्जाम हो गया, जो चीज चले गई, हम उसके ऊपर अब तबसरा नहीं करना चाहता है। लेकिन हमें अफसोस है इस चीज का कि जिन युवाओं को 8 साल के बाद अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, उनको किस्मत आजमाने का मौका मिलना चाहिए था सरकार के द्वारा। तो LG साहब से भी हमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन LG साहब जो हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पाए। अब जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसका फॉर्म कल से लगना शुरू हो गया, JKPSI का फॉर्म लगना शुरू हो गया, उसमें भी सेम क्राइटेरिया रखा है 18 to 28। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 18 साल में कोई भी युवा ग्रेजुएट नहीं होता है। इसमें जो भी बच्चा होता है 21, 22, 23 साल में बच्चा जो है ग्रेजुएट होता है। इसमें हम मिनिमम कुछ नहीं है तो 23 से 33 का एज क्राइटेरिया रखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। और मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ LG साहब से, होम डिपार्टमेंट से, GAD SSB से, कि आप इसमें एज क्राइटेरिया सेट करो। फिलहाल ये जो आपने 18 to 28 रखा है, ये कौन सा बच्चा 18 साल में ग्रेजुएट होता है? हाँ, कोई बच्चा होता ही नहीं 18 साल में ग्रेजुएट। सबसे पहले इसको चेंज किया जाए। दूसरा, इनको 1 टाइम एज रिलैक्सेशन का रिलीफ दिया जाए, मिनिमम 5 years, ताकि बच्चे जो JKP कांस्टेबल में अपनी किस्मत नहीं आजमा पाए, वो उम्मीद रख रहे हैं कि हमें शायद JKPSI में मिल जाएगा मौका, तो मिलना चाहिए। तो फिलहाल जो है, हमारी जो LG गवर्नमेंट से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे जो है थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए। ये आपकी कैपेसिटी में आता है, आपको किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जहां युवाओं का मसला हो, जो युवा देश के प्रति अपनी जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए रेडी हो, सीना ठोक के, उन युवाओं के जज्बातों को मद्देनजर रखते हुए, हाँ, LG साहब को इसमें जो है डिसीजन लेना चाहिए। वो जो युवा जो जम्मू कश्मीर का भविष्य, इस देश का भविष्य, जो सेवाएं देना चाहता है, जो आतंक से लड़ने के लिए, मार मिटने के लिए तैयार है, उनकी मतलब उनको सम्मानित करना चाहिए। एज रिलैक्सेशन उनका एक जेन्युइन बनता है, तो इसमें एज रिलैक्सेशन उनको मिलनी चाहिए। मेहरान, अगर हम बात करें जिस तरह से एक्स सर्विसमैन आते हैं, उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन होती है, वहीं हम SPOs की अगर बात करें, SPO जो पहले से ही ट्रेंड होता है, पहले से ही डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा होता है, उस SPO के लिए कांस्टेबल की भर्ती जब भी होती है, जो एज रिलैक्सेशन जो है उसको दी जाती है। लेकिन जब ये JKPSI की भर्ती होती है, उसमें उसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं होती है। क्या SPOs के लिए भी इसमें होना चाहिए? बिल्कुल। क्राइटेरिया अगर आपने एक्स सर्विसमैन के लिए रखा हुआ है, तो SPOs के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल, ये बड़ी नाइंसाफी वाली बात है। बड़ी मतलब गंभीरता से इस मतलब होम डिपार्टमेंट को, LG सरकार को इस पे विषय लेना चाहे, इसके ऊपर डिस्कस करना चाहे। ये बड़ी जेन्युइन सी बात है। अगर एक्स सर्विसमैन को मौका दिया जा रहा है मतलब कांस्टेबल के अंदर, ठीक, उसका इवन के टीए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्मी की जो रिक्रूटमेंट, जो सबसे बड़ी सेना है देश की, इसका सबसे बड़ा नियम है, प्रोटोकॉल है, उसमें टीए की अभी रिसेंटली जो भर्ती हुई 42 साल के युवाओं को मौका दिया गया, हाँ, जिसकी 42 साल तक उम्र थी उसको मौका दिया गया। तो इसमें भी एटलीस्ट जो है उसको मद्देनजर रखते हुए इनको भी उसमें जो है एज रिलैक्सेशन का एक मौका देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी किस्मत जो है इसमें आजमाए। बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं है कि आप एज रिलैक्सेशन दे रहे हो तो आप उसको जॉब दे रहे हो। जो डिजर्व करेगा, जो फिजिकली फिट होगा, वही लोग तो आगे जाएंगे ना। ऑब्वियसली जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा, जो ग्राउंड क्वालिफाई करेगा, जो मेडिकल क्वालिफाई करेगा, जो एग्जाम को क्रैक करेगा, वही जाके उसका आगे
हिस्सा ले पाएगा, वही जाके आगे उसमें सिलेक्ट हो पाएगा। जस्ट कि एक चांस देना चाहे सरकार को, युवाओं को, एसपीओज को चांस देना चाहे जेकेपीएसआई के अंदर भी, क्योंकि जो जेकेपीएसआई जो अभी जो एसपीओज है वो खाली 10वीं या 12वीं वाले नहीं, उसमें एमए वाले भी हैं, उसमें ग्रेजुएट है, उसमें पीएचडी बच्चे भी है, पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं उसमें। बिल्कुल है। तो उनकी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए जो है जेकेपीएसआई में भी उनको एज रिलैक्सेशन का मौका देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल देना चाहिए। आगे अगर मेहरान हम बात करें, जिस तरह से एसपीओज का आपने इशू छेड़ा था स्टार्टिंग से ही, आप जब से आपका वो लेटर जो है वायरल हुआ उसके बाद से आप लगातार जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कहाँ पहुंचा वो आपका मुद्दा, और क्या आप लगातार इस पे बात करते रहेंगे? देखो मैं एसपीओज की रेगुलराइजेशन, बिल्कुल मैंने उनका बेड़ा जो है अपने सिर ले लिया है, अपने पीठ पे ले लिया है। मैं लगातार उसके बाद हमने कैंडल मार्च भी किया, हमने मेमोरेंडम भी सबमिट किया एलजी सरकार को भी, डीजी साहब को भी। इवन कि मैं दिल्ली गया, वहाँ होम मिनिस्ट्री में भी हमने जो है मेमोरेंडम सबमिट किया। साथ में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, और भी अन्य जो है आम आदमी पार्टी और भी अन्य जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको जो है हमने मेमोरेंडम सबमिट किए, और उन्होंने पूरे एश्योरेंस के साथ उन्होंने दुख भी इजहार किया कि पूरे देश के अंदर जो है मतलब होम गार्ड को 36,000 दिया जा रहा है, इवन कि उनकी ड्यूटी भी कुछ नहीं है, सेवाएं भी कुछ नहीं है, एज कम्पेयर टू कश्मीर के जो एसपीओ है, हमारे जवान जो रात दिन जो है आतंक के साथ मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, जो सेवाएं देते आ रहे हैं और दे रहे हैं, वो देते रहेंगे। तो ये उन्होंने बोला कि हम जो है इसकी पार्लियामेंट के अंदर जो है चर्चा करेंगे, इसके ऊपर जो हम आवाज बनाएंगे। आने वाले समय में मैं कश्मीर के अंदर भी हर एसपीओज के परिवार के तरफ से मुझे अप्रोच आ रहा है कि हम लोग सड़कों पे उतर आएंगे। हमारे एसपीओज के लोग, हमारे एसपीओ नहीं, हमारे जवान नहीं, लेकिन हम उनके परिवार वाले जो है आपके साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार है, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे आपके साथ, आप आइए। मुझे वहां से अप्रोच आ रहा है, और आने वाले दिनों में मैं कश्मीर के अंदर घंटाघर के भीतर में वहां पे एक जो है 1,000-1,500 की गैदरिंग होगी। प्रॉपर हम जो है इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, जो आवाज जब तक दिल्ली नहीं पहुंचती है, जब तक होम मिनिस्ट्री में नहीं पहुंचती है, जब तक कोई इस पे डिसीजन नहीं आता है, तब तक जो है इस पे मैं सरगर्मियां रखूंगा, आवाज बनाए रखूंगा। ये एक जेन्युइन और सीरियस इशू है। पूरे इशू तो हमारे डेली वेजेस का भी है, लेकिन वो अपनी आवाज खुद है, वो एजिटेशन भी कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, डेलीगेशन लेके भी जा रहे हैं, हर मीडिया में भी जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अलो करता है। ये जो एसपीओज है ये ना ट्वीट कर सकते हैं, ना ये डेलीगेशन डाल सकते हैं, ले सकते हैं, ना ही ये कहीं प्रेस मीडिया दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो नियम है उसको ये वायलेट नहीं करते हैं। उस नियम के अनुसार जो है अपनी ड्यूटी, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनको खतरा रहता है कि भाई अगर हम आवाज उठाएंगे हमें डिसएंगेज किया जाएगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी ड्यूटी, सेवाएं दे रहे हैं। हर एक प्रेशर इनके ऊपर है, लेकिन स्टिल दे आर स्टैंडिंग विद आवर नेशन, विद आवर सोसाइटी, सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ विदाउट एनी वरी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद ये इस चीज का एहसास है हमें, हम जो है इसीलिए इनकी आवाज जो है चाहे यहाँ पे असेंबली के बाहर उठानी पड़ेगी, या एलजी ऑफिस के बाहर, या डीजीपी साहब के घर के मतलब ऑफिस के बाहर, या दिल्ली में पार्लियामेंट, होम मिनिस्ट्री में, एनीवेयर हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम उठाएंगे, क्योंकि इनकी आवाज कोई नहीं है, इनकी आवाज आज तक कोई भी नहीं बना, और ना ही इनकी आवाज कोई उठा रहा है। मैं सारे जो भी है, जो सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं अपने आप को, समाज सेवक कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, जो नेशनलिज्म का नारा देते हैं, उनको मैं बोलता हूं अगर आप सच में एक समाज सेवक, राष्ट्रवादी, नेशनलिज्म है आपके अंदर, तो आप जो है इन देश की सिपाही जो अपनी जान देने के लिए, मर मिटने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं, जिन्होंने आतंक को खत्म कर दिया। इस वक्त कश्मीर के घाटी के अंदर जो 20-25 सालों से था, इन्हीं के दम पे वहां आतंक खत्म हुआ। सहयोग तो हमारी देश की सेना का भी रहा, सहयोग तो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का भी रहा, लेकिन इनकी जो सेवाएं हैं सबसे ज्यादा है, क्योंकि डे एंड नाइट हर चौक चौराहे, हर थाने में इनकी जो है ड्यूटियां मिलती हैं। ये लोग आपको अवेलेबल मिलेंगे, ये अपनी सेवाएं कंटिन्यू देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। और इनकी जो अलाउंसेस है, टीएडी है, जो इनको रिवार्ड्स है, बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं है। वही जो है ड्यूटी एक
खाकी वाला जो परमानेंट है परमानेंट मुलाजिम वो है। 1.5 लाख 2 लाख सैलरी ले रहा है, ड्यूटी उसकी कुछ नहीं है। और देश की जो सेना है उसमें जब इतना अच्छा एक बेनिफिट सैनिक के लिए है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है, वही ड्यूटी वही सब कुछ हमारे एसपीओज का है, तो इनको क्यों नहीं? ये चीजें हम मेरे कंसर्न में आई, ये चीजें, इसलिए मैं एक भावुक हो गया हूँ, एक इमोशनल हो गया हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा और सीरियस और जेन्युइन इशू है वो इन एसपीओज का है। डेली वेजेस का भी है, मैं नहीं कहता हूँ कि डेली वेजेस का भी नहीं, लेकिन डेली वेजेस का भी है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो जंगजू हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो समाज सेवक हैं, जिनके दम पे हम जो है अपनी सोसाइटी में रात दिन बगैर किसी खौफ डर घूमते हैं, हमारी फैमिली, हम लोग अगर सेफ है वो इनकी सेवाओं की वजह से है। बिल्कुल। तो अगर इनकी सेवा इतनी है तो ये हम पे भी निर्भर, हम पे भी फर्ज, हम पे फर्ज बनता है कि हम जो है अपनी सेवाएं जो है हम इनके लिए अपनी आवाज जो है उठाएं, चाहे किसी भी मंच में, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से। करना तो सरकार ने, लेकिन ये है कि हम सीरियस वे पे एक आवाज उठाएंगे, सरकार के ऊपर पूरा दबाव बनाएंगे, हाथ जोड़ के विनम्रन भी करेंगे उन एसपीओज की परिवार की तरफ, एसपीओज की तरफ, जो खुद की आवाज खुद नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हम उभर के आ रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनके जो इश्यूज को रिड्रेस किया जाना चाहिए। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो सोशल व पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेहरान अंजुम मीर साहब हमारे से बात कर रहे थे। जिस तरह से एसपीओज़ की हम बात कर रहे हैं, तो एसपीओज़ को जो कांस्टेबल्स की भर्ती जब भी होती है तो उनको एज रिलैक्सेशन वहाँ पे दी जाती है, लेकिन सरकार न जाने कहाँ क्या सोच करके जो है उनको जेकेपीएसआई की जब भर्ती निकलती है वहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दी जाती है, वहाँ पे उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता है। एसपीओज़ बहुत पढ़ा लिखा है, एसपीओज़ को मौका मिलना चाहिए, जो डिज़र्विंग होंगे वही सिलेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि एसपीओज़ जो लगे हुए हैं 35-40 हज़ार एसपीओज़ हैं, उनमें बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए ताकि उनको एक मौका मिल सके। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।